गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंस से रिलेटेड बात करने वाले थे। टेंस में आप 3 टेंस पढ़ चुके हैं, एसपीटी, एसपीएटी और एसएफटी। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं, पीसीटी के बारे में चर्चा करेंगे कि पीसीटी क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद इस टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हर एक पॉइंट को दिया जाएगा, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। चलिए हम लोग चलते हैं अब इस टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है? पीसीटी। पीसीटी जो है, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, तो सिर्फ इसके नाम से ही आपको यहाँ पे पता चलता होगा कि ये कंटिन्यूअस जो है ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? कंटिन्यूटी को दिखाता है। यहाँ पे ये आपके कंटिन्यूअसली को दिखाता है कि ये कोई भी काम इसमें जो हो रहा है, इसका एक्शन जैसा भी हो, वो एक्शन जो है कंटिन्यूअस है, मतलब कि लगातार काम हो रही है। काम जो स्टार्ट हुआ था वो रुका हुआ नहीं है, बस कंटिन्यूअसली चल रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दी एक्शन विच इज कंटिन्यू इन द प्रोजेक्ट। सिंपल सा बात बोला है कि इसका एक्शन चाहे जो भी हो, वह इसका एक्शन कैसा होगा? कंटिन्यू होगा। कौन किस में होगा? तो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूटी को दिखाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसको जान लेने के बाद कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? दी एक्शन विच इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। दी एक्शन विच इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या बोल सकते हैं सिंपली पीसीटी। ठीक है। अब यहाँ से इसको जान लेने के बाद इसको तो हम डिफाइन कर दिए कि पीसीटी क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। स्ट्रक्चर पहले भी हम बता चुके हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, और इन चारों स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे किस बेस पे बनता है, कैसे बनता है, वो सारे चीज़ को देखेंगे। याद करने की नहीं देंगे, बस 2-3 बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये सब चीज़ समझने का है, याद करने का नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 स्ट्रक्चर है। 4 स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर आपका है पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव भी बोल सकते हैं, या इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एचबी। एचबी का फुल फॉर्म होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है कंटिन्यूअस का? एम इज आर। एम इज आर है, और उसके बाद V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। उसी तरह निगेटिव में सारा चीज वही रहेगा, सिर्फ आप यहाँ पे नोट का यूज कर देंगे और कुछ नहीं करना है। इंटरोगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट जो पहले आपका आता था, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आता था, और इंटरोगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ था तो ये यहाँ पे आ गया, और सब्जेक्ट यहाँ आया, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव में एक चीज याद रखिएगा, उसका साइन इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले सब चीज देने के बाद लास्ट में क्या होगा? नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन होगा। उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव का बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इतना कुछ जान लिए। अब बात है कि इसका 3 हेल्पिंग वर्ब है। एक आपका हेल्पिंग वर्ब एम है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब इज है, और तीसरा हेल्पिंग वर्ब आर है। अब हम कैसे समझेंगे कि किसके साथ क्या आएगा? तो इसका इकलौता सब्जेक्ट आई है जिसके साथ एम आता है। इसका ही के साथ इज आता है, सी के साथ इज आता है, इट के साथ इज आता है, और एनी वन नेम के साथ, एनी वन नेम के साथ आपका क्या होगा? यहाँ पे इज आएगा। आर जो होगा, यू के साथ आर होगा, वी के साथ आर होगा, दे के साथ आर लगेगा, और एनी 2 नेम्स, एनी 2 नेम्स के साथ आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आर का यूज कर सकते हैं। आई होप सो कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आपने अच्छे से देख लिया कि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ आता है, आई के अलावा इसमें किसी के साथ एम नहीं लगता। ठीक है। इज तो देख लिए, ई के साथ भी आता है, सी के साथ भी आता है, इट के साथ भी आता है, या कोई एक नाम जैसे राम हुआ, सीता हुआ, जो भी नाम बोल सकते हैं आप, उसके साथ ईज का प्रयोग करते हैं। आर जो होता है ये प्लूरल फॉर्मेट में है, चूंकि ये एसएन फॉर्मेट में दिखाता है। ये क्या दिखाता है? एसएन फॉर्मेट में दिखाता है। ये आपका पीएन फॉर्मेट में दिखाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ई भी सिंगुलर है, आपका सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, और कोई एक नाम भी सिंगुलर है, जिसके कारण इसका सब्जेक्ट सिंगुलर रहने की वजह से इसका वर्ब में क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सॉरी,
सिंगुलर हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पीसीटी का एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और उसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। सबसे पहले इन बातों पर डिस्कस हम लोग करते हैं। देखिए, अभी आप जस्ट देखें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आपने देखा आई के साथ एम आता है, ही सी इट और एनी वन नेम के साथ इज आता है, वी यू दे और एनी टू नेम्स या मोर देन टू नेम्स या मोर देन वन नेम्स के साथ आपको क्या कर सकते हैं, आर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम उसको बनाएंगे कैसे। तो हिंदी में जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देगा, जैसे मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहली बात, आप इसके चारों स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए। आपको क्या दिखेगा, सबसे पहला चीज दिखेगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तो आपको इसमें तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ तो है नहीं कि हाँ सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट वो है। तो आपको हम बताए थे कि अगर आप हु से सवाल करते हो तो आपको सब्जेक्ट प्राप्त होता है, अगर आप व्हाट से सवाल करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कौन पिज्ज़ा खा रहा है, तो यहाँ पे हमको निकल के क्या आया, मैं। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या खा रहा है, तो यहाँ पे पिज्ज़ा खा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। खाना क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हर चीज में दिखेगा, एस भी ओ, ये आपको हर जगह दिखेगा। लेकिन बाकी चीज जो होता है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपके टेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेंस कर रहे हैं, किसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डालना होगा। लेकिन हर सेंटेंस में एस भी ओ आपको देखने को मिलेगा। एस भी ओ का मतलब क्या हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तीन चीज तो आपको सर्च करना ही पड़ेगा कि आप कैसे करोगे। तो ये तीन चीज में आपको दो चीज तो यहाँ पे निकालना होगा। अगर हु लगा के प्रश्न करते हैं तो आपको ये मिलता है, अगर व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं तो आपको ये मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। वर्ब तो ऑलरेडी सेंटेंस में रहता ही, कितना बात तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि ये चीज को हम पहचान लिए कि सब्जेक्ट कौन, वर्ब कौन और ऑब्जेक्ट कौन। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। ये टेंस आपका पीसीटी को फॉलो कर रहा है। ये टेंस को किसको फॉलो कर रहा है, पीसीटी को फॉलो कर रहा है। जब पीसीटी को फॉलो कर रहा है तो पीसीटी के वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, एक बात तो वो हो गया कि ये पीसीटी को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात ये कि ये पीसीटी में किसको फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो हमने यहाँ देखा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग पकड़ते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पकड़ लिए। तो यहाँ क्या देखते हैं, सबसे पहली बात बोला सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आप देखें सब्जेक्ट मिला मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अभी हम जस्ट बताए थे कि सबसे पहला कि इसके हेल्पिंग वर्ब में आई ही एक इकलौता सब्जेक्ट है जो एम को लेता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ आपको पता चल गया कि आई के साथ कौन आने वाला है। तो आई के साथ आप किसको देख रहे हैं, आई के साथ आप एम को देख रहे हैं। एम आ गया, जब एम आ गया देखिए यहाँ सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब कहता है कि वर्ब का चौथा रूप, तो हम पहले ही बोले थे वर्ब का फोर्थ रूप जो होता है उसमें क्या होता है, V1 में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कोई भी वर्ब का रूप लेते हैं V1 है, जैसे मान लीजिए गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे, इसमें आईएनजी इंक्लूड कर देंगे तो ये V4 हो जाएगा। कैसे, GOING, गोइंग हो गया। अगर यहाँ वर्ब का पहला रूप गो है, इसके वर्ब के फॉर्मेट में फर्स्ट रूप में एस या ES लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, V5 हो गया। तो इस तरीके से देखना। यहाँ कहता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या कहता है V4। तो क्या V4 में खाना, खाना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। इसका चौथा रूप क्या होगा, उसमें ING लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। तो क्या खा रहा है, तो पिज्जा खा रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम ईटिंग। तो पिज्जा के एक बार में तो एक ही खाएगा, 1000 को तो खाएगा नहीं, इसीलिए उसको काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं इसीलिए उसमें क्या होगा, आर्टिकल्स ए लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ पिज्जा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैं हो गया, जैसे
हम लोग हंस, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। सब बेस पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये नहीं का बात किया, सिंपल सा बात है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये नहीं बोला तो निगेटिव होगा। निगेटिव का स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए, कहा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट कौन हो गया, वी, हाँ वी हो गया। तो वी आर नॉट ईटिंग, सॉरी, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। अब इसके आगे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए, पीसीटी का पॉजिटिव एग्जांपल्स देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पे बोले कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ, बता चुके हैं मैं पिज्जा नहीं खा रहा था या मैं नहीं हंस रहा था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, क्या हम लोग खाना खा रहे थे, सॉरी खा रहे हैं। अब देखिए, हम पहले ही बोले थे कि इसको सबसे पहले हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस का है। ये हमको दिख रहा है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में अब इसको गौर से देखिए कि क्या ये निगेटिव इंटरोगेटिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग खोज लिए क्या है, बी। उसके बाद खाना, खाना क्या है यहाँ पे, ये आपका वर्ब और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज मिल गया। पहले ही बता चुके हैं कि टेंस को पहचानने के बाद हम लोग तीन काम पे वर्क करते हैं। ये इसी तीन पे वर्क करते हैं, एस बी ओ। एस फोर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बी फोर आपका क्या होता है, वर्ब होता है। ओ फोर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस तीन चीज पे करते हैं। और बोले थे कि इसके अंतर्गत जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो टेंस पे बिलोंग करता है, कि किस टेंस का वो हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा टेंस में कौन से सब्जेक्ट में क्या लगने वाला है, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग हैं, तो चूंकि ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में क्या बोले थे कि जब उसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव में, तो उसका पॉजिटिव में जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हम लोग जो है, हम लोग का इंग्लिश होता है बी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। यहाँ से लिखेंगे आर बी ईटिंग फूड, आर बी ईटिंग फूड, नॉट ऑफ इंटरोगेशन। ये देख लिए। अब इसी का निगेटिव, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, क्या हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, ये हो गया। तो इसका देख लिए कि इसके साथ आर लगता है, तो यहाँ पहले आर लगा दिए। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद यहाँ पे नोट, क्योंकि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगता है, तो यहाँ आर बी नोट ईटिंग फूड, आर बी नोट ईटिंग फूड, नॉट ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग बनाएंगे पीसीटी का। पीसीटी का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसके आगे हम लोग देखेंगे पीएसीटी पे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग?